दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन, जिसको अवसाद भी बोलते हैं। दोस्तों डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन में लक्षण क्या आते हैं, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन का कारण क्या होता है और डिप्रेशन में कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन हो गया तो उसके साथ हम कैसा बिहेव करें ताकि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन, दोस्तों आज के समय में 5% लोग जो हैं डिप्रेशन से, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में 5% लोग जो हैं डिप्रेशन से ग्रसित हैं। डिप्रेशन जो होता है मोस्टली महिलाओं को, पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा होता है। अब दोस्तों बात करेंगे डिप्रेशन में लक्षण क्या आते हैं। तो दोस्तों पहला लक्षण जो आता है एबनॉर्मल रिस्पांस। जो पेशेंट होगा, डिप्रेशन का पेशेंट रहेगा, वो हम उससे कुछ भी बोलेंगे तो वो उसके अपोजिट वर्क करेगा। दूसरा चीज एक घोर निराशावादी रहेगा, इसके अंदर निराशा ज्यादा रहेगी, सैडनेस रहेगा, दुखी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आएंगे, उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। फिर क्या होगा दोस्तों, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन, किसी भी काम में कंसंट्रेट अपने आप को नहीं कर पाएगा, ये होगा दोस्तों। फिर क्या होगा, भूख की कमी हो जाएगी, वेट में चेंजेज आएंगे, वेट या तो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। फिर जो आंसर कुछ भी यदि उससे पूछा जाता है तो उसका आंसर वो स्लोली देगा, धीमे धीमे उसका आंसर देगा। साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, ये किसी भी गलती के लिए खुद को ब्लेम करेगा। ये जो पेशेंट रहेगा वो खुद को, डिप्रेशन का पेशेंट खुद को ब्लेम करेगा किसी भी गलती के लिए। फिर इनडिफरेंट फीलिंग रहेगा, उसको लगेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस तरह का फीलिंग आएगा। इसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है। यदि ये सब लक्षण आते हैं दोस्तों तो हम बोलते हैं इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या होता है। इसका एग्जैक्ट कारण अननोन है, कारण एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये डिप्रेशन किस वजह से होता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं, क्लेम किया जाता है कि यदि ये फैक्टर उस व्यक्ति के अंदर है तो उसको डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों उस फैक्टर क्या क्या है दोस्तों। पहला जो फैक्टर है दोस्तों हेरिडेटरी, यदि उसकी फैमिली में उस व्यक्ति के जो जिसको डिप्रेशन है, वो सब जो पहले मैं लक्षण बताया हूं, यदि वो लक्षण है यदि उसकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, उस तरह का जो पहला लक्षण बताया, यदि उस तरह का लक्षण उसकी फैमिली में किसी के पास है तो उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहला रीजन। दूसरा जो दोस्तों बात करेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रेस, यदि पेशेंट लगातार स्ट्रेस में रहता है, बहुत तनाव में रहता है, तो फिर उसको डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरी जो होती है दोस्तों बात, वो कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके साथ में यदि व्यक्ति को कोई भी वायरल डिजीजेज हैं जैसे कि HIV वगैरह है तो उसको डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ दोस्तों यदि उस व्यक्ति को कार्सिनोमा वगैरह है, कैंसर वगैरह है तो उसको डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो हम क्या उसके साथ बिहेव कैसा करें। तो दोस्तों उसके साथ पहला काम करें, सिंपैथेटिक अप्रोच, सिंपैथेटिक बिहेव करें। यदि वो व्यक्ति गुस्सा होता है या फिर इरिटेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि यदि वो गुस्सा हो रहा है तो हम भी गुस्सा ना हो, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे पहला काम। दूसरी चीज उसको इनकरेज करेंगे, अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम बोलेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसको इनकरेज करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, उसका डिप्रेशन में कुछ फायदा करेगा। साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी कौन सी है जो डिप्रेशन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों, पहली जो मेडिसिन है वो है ऑरम मेटेलिकम।
ऑरममेट 30 3 बातें, सुबह दोपहर शाम। ऑरममेट 30 क्या बोलता है दोस्तों? पहला इसमें लक्षण आता है ब्लेमिंग हिमसेल्फ, किसी भी गलती के लिए वो खुद को ब्लेम करता है। साथ ही साथ ग्रेट सैडनेस, उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख रहेगा। ऑरममेट के अंदर सैडनेस बहुत ज्यादा रहेगा, दुख बहुत ज्यादा रहेगा। और क्या होगा दोस्तों? ऑरममेट में उसकी मेमोरी वीक होगी और कंसंट्रेशन भी वीक होगा। साथ ही साथ उसको लगेगा कि उसकी जो लाइफ है एक बर्डन बनी हुई है, उसके ऊपर एक बोझ बनी हुई है। अगर ये लक्षण मिलता है तो ऑरममेट 30 बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन की हम बात करेंगे दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन जो होगी दोस्तों, इग्नेशिया 30। इग्नेशिया 30 सुबह शाम खिलाएंगे दोस्तों। इग्नेशिया 30 क्या बोलता है दोस्तों? पहली चीज, इग्नेशिया 30 में ग्रेट कंट्राडिक्शन रहेगा। जैसे कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि कोई सॉलिड गले में अगर सोरनेस है और कोई सॉलिड चीज खा रहा है तो उसके गले में आराम मिलेगा, इस तरह का कंट्राडिक्शन है तो इग्नेशिया अच्छा काम करती है। दूसरी चीज जो रहेगा, इसके अंदर ग्रीफ की वजह से डिप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल लव डिसअपॉइंटमेंट, यदि किसी व्यक्ति को प्यार में धोखा मिल गया। दूसरी चीज, वो किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है और यदि उसका डेथ हो जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, तो फिर इग्नेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। साथ ही साथ इग्नेशिया में क्या होता है दोस्तों कि सिंगिंग जो सांसें होंगी उसकी तेज चलेंगे। इस तरह का पेशेंट भी मैं देखा हूं। इस तरह की सांस लेते हुए यदि कोई पेशेंट आता है तो उसमें इग्नेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसकी बात करते हैं, स्टेफिस ग्रिया 30। स्टेफिस ग्रिया 30 ये दोस्तों क्या करेंगे? सुबह शाम लेंगे। स्टेफिस ग्रिया क्या बोलता है दोस्तों? स्टेफिस ग्रिया में क्या होता है दोस्तों कि जो पेशेंट होता है, इसका कारण, जैसे मैंने इग्नेशिया का कारण बताया दुख, इसका कारण होता है एंगर सप्रेस्ड। अब ये क्या होगा दोस्तों? एंगर सप्रेस्ड। जैसे कोई ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है और उसको क्या हुआ, उसका बॉस डेली उसको डांटता है, लेकिन उसको गुस्सा भी खूब आता है, अपने बॉस पे गुस्सा आता है, लेकिन बॉस का कुछ कर नहीं सकता। तो अपने एंगर को सप्रेस करते 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 एक दिन डिप्रेशन में यदि वो व्यक्ति चला जाता है तो फिर स्टेफिस ग्रिया 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये हो गया दोस्तों। फिर इग्नेशिया 30 में क्या होगा? डिप्रेशन ड्यू टू इंसल्ट, यदि उसका वही जो एंगर सप्रेस, अगर उसका बॉस उसका डेली इंसल्ट करता है, डेली बेइज्जती करता है और बेइज्जती को घूट, मतलब वो व्यक्ति जो है स्टेफिस ग्रिया खून का घूट पी के रह जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, तो इसमें ये इग्नेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दूसरा, हमेशा वो व्यक्ति ये जो इग्नेशिया का जो पेशेंट है वो क्या होता है दोस्तों कि इनडिफरेंट फीलिंग आएगी, उसको लगेगा उसका दुनिया में कोई नहीं है, अकेला अलग थलग है। इस तरह के यदि लक्षण आते हैं तो फिर ये दवाइयां ऑरममेट, इग्नेशिया या स्टेफिस ग्रिया लक्षणों के आधार पर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ डिप्रेशन को। यदि मेरा आप चैनल पसंद है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।